भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राजस्थान की राज्य सरकार अपने बिजनेसमैन मित्रों के साथ मिलकर अरावली को लूट कर खाने की साजिश रच रहे हैं। और पहले भी ये कोशिश कांग्रेस सरकार के समय में 2010 में हुई थी। इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी इस मायने में दोनों एक ही हैं कि उनको जब मौका मिलता है तब वो माइनिंग के जरिए अरावली को लूट के खाने की साजिश रचते हैं। कांग्रेस की साजिश उस वक्त विफल हो गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था उनका प्रपोजल। भारतीय जनता पार्टी इस प्रपोजल को सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कराने में कामयाब रही, लेकिन इसके पीछे जनहित नहीं है। कोई ये नहीं बता सकता कि अरावली रेंज में ये नियम लाने की, ये सुप्रीम कोर्ट से पास कराने की वजह क्या है। 100 मीटर के नीचे की पहाड़ी को अरावली नहीं मानेंगे तो उसका क्या करेंगे? इसका मतलब उसको ख़त्म कर देंगे, माइनिंग के ज़रिए उसको लूट खाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके बिजनेसमैन मित्र। और उसके जो पर्यावरण पर इम्पैक्ट होंगे, जो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा, ना उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता है। जो प्रदूषण की समस्या आज दिल्ली में त्राही त्राही जिसकी वजह से मची हुई है, वो पोल्यूशन की समस्या अरावली रेंज के हटने से कितनी गंभीर हो जाएगी और ज़्यादा, ना इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता है। और ना ही इसका मॉनसून पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की चिंता सिर्फ एक ही है कि अपने बिजनेसमैन दोस्तों के साथ मिलके अरावली को माइनिंग करके कैसे लूट के खाया जाए और कैसे उससे अपनी जेबें भरी जाए। सर, वहीं गुड़गांव में जिस तरीके से लोग सड़कों पर हैं प्रदूषण को लेकर, क्या विधानसभा चल रही है, वहाँ पर चर्चा होनी चाहिए? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा विधानसभा के अंदर जो आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अरावली रेंज को लेकर के सामने है, उस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने कांग्रेस जो विपक्ष में बैठी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, उसके साथ सेटिंग कर ली है। और कांग्रेस के जो एलओपी हैं, आप देखिए कितने दिनों से इन्होंने हंगामा मचा रखा था कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि जब हरियाणा विधानसभा में बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उस पर खुद एलओपी भूपेंद्र हुड्डा जी के साइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भूपेंद्र हुड्डा भारतीय जनता पार्टी का गुड्डा हैं और उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर साइन कर दें। बीजेपी के इशारे पर वो काम करते हैं। बीजेपी जहां कहती है बैठ जाते हैं, जहां कहती है खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब ना तो बीजेपी की सरकार को हरियाणा के लोगों की चिंता है और ना ही विपक्ष में जो कांग्रेस बैठी है वो हरियाणा के अंदर हरियाणा के लोगों के मुद्दों पर बात करना चाहती है। थैंक यू जी।